नमस्कार। हम आज भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान पढ़ेंगे। इकाई 3 हिंदी साहित्य में। भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? भाषा वैज्ञानिक पद्धति ये शोध की शास्त्रीय पद्धति है। इसके अंतर्गत भाषा की संरचना का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। मानव के विकास का साधन है मानव की भाषा। मानव की भाषा से ही पता चलता है कि वह कितना विकसित है। इस भाषा के आधार पर मानव विकसित होता है और भाषा नित्य परिवर्तित होती है, नया रूप धारण करती है। प्रयोग के कारण शब्दों के ध्वनि और रूप में फर्क होता रहता है। हर व्यक्ति का वाक्यंत्र अलग होता है। शब्दों में स्वर परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन, वर्ण आदि कारणों से शब्दों में परिवर्तन होता है और भाषा में भी परिवर्तन होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, वर्ण, ध्वनि सब में परिवर्तन होता है। किसी भी एक व्यक्ति की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। शैली भाषा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रयोग के अभाव में वह नष्ट हो जाती है। यदि हम अपनी जो ओरिजिनल शैली है, ओरिजिनल भाषा है, अगर हम उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं तो वह हमसे दूर जाती रहती है। ये जैसे कि माना हम लोग कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर रहने लगते हैं तो हमें उस क्षेत्र का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ने लगता है, क्योंकि हम ओरिजिनल भाषा को अपने प्रयोग में नहीं लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि जब 2003 में करनाल के रोड शो के लोगों का कोई इतिहास नहीं था। यहाँ लोग हरिजन, आदिवासी कुछ भी कहते हैं। करनाल में एक जनजाति है, उसको रोड समाज जनजाति बोलते हैं। उसका कहीं भी कोई भी इतिहास नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक चीज़ थी जो वो हमेशा बोलते थे, वो बोलते थे छत्रपति की जय। किसी भी अच्छे चीज़ पर, किसी भी अपने जैसे उनको छींक आती थी या कोई अच्छा कार्य करते थे तो वो छत्रपति की जय बोलते थे। तो सिर्फ छत्रपति सिर्फ जय बोलने से लोगों ने अनुमान लगाया कि ये मराठा समाज से या महाराष्ट्र से हो सकते हैं। तब उसमें शोध किया गया। शोध से पता चला, शोध में उन्होंने क्या किया, उनके विवाह समारोह देखे, त्योहार मनाने का तरीका देखा, उनकी वेशभूषा देखी, उनके खान पान को देखा और उनके जो छत्रपति जय बोलने का तरीका देखा। इस तरीके से उनके बोल चरण पे उनका अध्ययन किया गया। और ये जो जनजाति करनाल में रहती थी उन पर करनाल जाति भाषा का प्रभाव आने लगा था और उनकी भाषा जो थी विलुप्त होती जा रही थी। पर उसके अध्ययन से 2010 में ये प्रमाणित हुआ कि ये लोग पानीपत के युद्ध में जब हुआ था तब ये लोग वहाँ पर रह गए थे। कुछ लोग, वो जाति वहाँ पर विकसित हुई जो वास्तव में ओरिजिनल मराठा जाति है। तो उसका अध्ययन जो हुआ, उस पर जो अनुसंधान किया, तो उस अनुसंधान का नाम है पानीपत युद्ध के रोड मराठा। तो उनको अब नाम दे दिया गया है पानीपत के युद्ध रोड मराठा। जो रोड समाज से जाने जा रहे थे करनाल में, उनको अब उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी विवाह समारोह, उनके खान पान से आज ये पानीपत के युद्ध के बाद आज 2010 में ये प्रमाणित हो पाया कि वो मराठा ही है। और पानीपत के युद्ध में, यानी कि हमारी भाषा से और हमारे बोलचाल से कितना भी हम उस जाति को प्रभाव पड़े समाज का, फिर भी हमारी भाषा कहीं ना कहीं हमको हमारे विकसित होने में सहायक होती है और हमारी भाषा से, हमारे बोलचाल से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आता है भाषा की समानता। ये कैसे होती है? ग्रीक, रोमन, ईरानी और मूल आर्यावर्त के लोग एक ही तरीके से बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इनमें फर्क है। इस सिद्धांत को विज्ञान ने भाषा शास्त्र से सिद्ध किया। उदाहरण के लिए माता शब्द को मैतर आर्य कहते हैं, रोमन आर्य मातेर कहते हैं और भारतीय आर्य मातर कहते हैं। एक ही शब्द है माता, उसमें रोमन अलग कहता है, आर्य लोग रोमन अलग कहते हैं और भारतीय आर्यमान अलग अलग शब्द कहते हैं। पर शब्द एक है, थोड़े थोड़े दूर पर इसका थोड़ा परिवर्तन होता चला गया।
हिंदुस्तान के विभाजन के समय सिंधी समाज पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत के विभिन्न भाषिक राज्यों में बस गए। दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद वे वहाँ की भाषा के अपनाने लगे, परंतु अपनी मूल भाषा के कुछ शब्द और वाक्य प्रचार आज भी उनकी हिंदी या मराठी भाषा में मिल जाते हैं। जब ये सोचिए, जब सिंधी लोग भारत पाकिस्तान का जब हम लोग अलग हुए थे, तब उस समय जो सिंधी लोग, कुछ लोग बंगाल के लोग भी आ गए थे भारत में, उनकी भाषा से आज भी पता चल जाता है कि ये लोग सिंध प्रांत के लोग हैं, क्योंकि जबकि इनको रहते हुए आज 75 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, फिर भी उनकी भाषा से अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग सिंध प्रांत के हैं। यानी कि भाषा में समानता होते हुए भी भाषा में हम परिवर्तन देखते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य समाज में समन्वय स्थापित करके उसका विकास करना होता है। किसी भाषा के साहित्य का उद्देश्य उनकी सांस्कृतिक परंपरा विकसित करना होता है। भाषा विज्ञान का उद्देश्य उस समाज का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट करना होता है। भाषा के ये तीनों रूप महत्वपूर्ण होते हैं: भाषा विकास, भाषा परिवर्तन और प्रयोग। ये सब का व्यवहारिक और प्रयोगात्मक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। इस प्रकार भाषा का सुसंगठित अध्ययन ही भाषा विज्ञान और भाषा की समानता कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साहित्य और भाषा का विकास। भाषा के प्रचलित वर्तमान स्वरूप को छोड़कर शेष सारी अध्ययन सामग्री भाषा विज्ञान को साहित्य से ही उपलब्ध होती है। यदि आज हमारे सामने संस्कृत, ग्रीक और अवेस्ता साहित्य नहीं होता, तो भाषा विज्ञान कभी यह जानने में सफल नहीं होता कि तीनों भाषाएं एक मूल भाषा से निकली हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन नहीं हो पाता। भाषा विज्ञान से किसी भी भाषा अध्ययन करें, उसे पग पर साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। हम भाषा विज्ञान से भी किसी भी भाषा का अध्ययन करेंगे तो उसे हिंदी साहित्य का सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी, और साहित्य भी भाषा विज्ञान की सहायता से अपनी अनेक समस्याओं का समाधान करता है और उसमें खोज करने में सफल होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि साहित्य और भाषा विज्ञान एक दूसरे के सहायक हैं। ना बिना साहित्य के भाषा का विकास हो सकता है और न बिना भाषा के साहित्य का विकास हो सकता है। तो भाषा और साहित्य एक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा विज्ञान के लाभ। अब भाषा विज्ञान हमें क्यों आवश्यक है? भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें अनेक लाभ होते हैं। हम अपनी चिर परिचित भाषा के विषय में जिज्ञासा की तृप्ति या शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। जो भाषा हमारी प्रचलित है, अगर हम उसके गहन अध्ययन करना चाहें तो उसका अध्ययन हम भाषा विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक संस्कृति का भी परिचय ले सकते हैं। हम ऐतिहासिक काल में अगर जाना चाहें और उसको पूछना चाहें, देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का भी परिचय भाषा विज्ञान है। जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया कि जो रोड समाज के लोग थे वो कैसे पहचाने गए, कहाँ के हैं, भाषा विज्ञान के और उनकी जाति के आधार पर ही पहचाने गए। विश्व के लिए एक भाषा का विकास है। विश्व भी भाषा एक विकास का ही साधन है। विदेशी भाषाओं को सीखने में भी सहायता करता है। भाषा लिपि आदि में सरलता, शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन में भी सहायता करता है भाषा विज्ञान। इन सभी लाभों की दृष्टि से भाषा विज्ञान को एक अत्यंत उपयोगी विषय माना जाता है और इसके क्षेत्र के नवीन विकास भी नित्य हो सकते हैं। यानी कि भाषा विज्ञान हमको नित्य नए विकास और बहुत ही उपयोगी क्षेत्र माना गया है भाषा विज्ञान। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।